हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी ओलंपियाड की, और उसमें हमने इंटीजर स्टार्ट किया था। तो इंटीजर में हमने ऑलरेडी उसके ऑपरेशंस देख लिए थे। यानी हमने देखा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, उसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑपरेशंस में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था। और अब हम जो करेंगे, ऑब्वियसली हमारे ऑपरेशंस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आते हैं, लेकिन हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कैसे इसको करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें लिखा है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बहुत सारे नंबर दे रखे हैं और हमें उन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि कुछ नंबर दे रखे हैं और मुझे इस तरह से अरेंज करना है कि पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो जब तक कि हम सबसे बड़े नंबर तक नहीं पहुंच जाते हैं, इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, इट्स रिटन इन दिस नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर है 12, 14, -20, 30, -10, 51, और हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब मुझे स्टार्ट करना है सबसे छोटे से। तो इसमें जो सबसे छोटा है, क्लियरली स्मॉलर क्या होंगे, नेगेटिव नंबर ही होंगे। और -20, -10 मैंने पिछले वीडियो में समझाया कि -20 सबसे छोटा होगा। तो -20 सबसे छोटा है और हम इसे टिक भी कर लेंगे कि हाँ हमने लिख लिया। उसके बाद -10 बड़ा है। इसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इट्स वेरी इजी टू सॉर्ट आउट। 12 आएगा बाद में, फिर आएगा 14 और सबसे बड़ा हो गया हमारे यहाँ पे 51। तो इस तरह से हमने इसे अरेंज कर दिया है। तो ये तो आता ही होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में कंफ्यूजन ना हो जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, मतलब सबसे बड़े से लेके छोटे तक हम इसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं -21, 33, -42, 35, 45, -47। हमें सबसे बड़े से करना है, तो देख सकते हो कि सबसे बड़ा हमें पॉजिटिव नंबर में ही मिलेगा और उनमें डेफिनेटली सबसे बड़ा है 45। उसके बाद आता है 35, फिर आता है 33। अब 3 बच रहे निगेटिव नंबर्स। ऑब्वियसली जो नंबर अपने आप में जो सबसे छोटा है वो नेगेटिव लग के सबसे बड़ा बन जाता है। कल नंबर लाइन में मैंने पूरा एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया था। तो यानी 21 सबसे छोटा है, लेकिन -21 जब हुआ तो वो -45, -42 और -47 से बड़ा बन जाएगा। तो यानी अब हमने यहाँ पर लिख लिया है -21। फिर अब उससे भी छोटा जो होगा वो -42 होगा और सबसे छोटा जो है वो -47। तो इस तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। जो नेक्स्ट टर्म है उसे बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स वो होता है कि कोई भी नंबर है उसमें मैं ऐसा क्या नंबर जोड़ूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। तो अगर मेरे पास 30 है और 30 में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि वो 0 हो जाए, तो वो -30 होगा। तो यानी 30 का एडिटिव इन्वर्स -30 हो जाएगा। वैसे अगर मैं पूछूं कि -20 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 0 हो जाए, तो वो +20 होगा। तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स। और इन शॉर्ट आपके दिमाग में ये आपको रखना है कि जो भी नंबर होगा बस उसका वो ऑपोजिट नंबर होगा। मतलब अगर मैंने 3 बोला है तो एडिटिव इन्वर्स उसका -3 हो जाएगा। अगर -7 बोला है तो उसका एडिटिव इन्वर्स +7 हो जाएगा। अब हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन ऑन ज़ीरोज़। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़ीरो से रिलेटेड हैं। ये सारी हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने पिछले वीडियो में और अभी जो थोड़ा सा समझा है वो उसको ही समराइज़ किया हुआ है। तो इंफॉर्मेशन ऑन ज़ीरो, अभी जो हमने पढ़ा है कि एडिटिव इन्वर्स मतलब कि मैं किसी भी नंबर में क्या ऐड करूं कि वो मुझे 0 ही मिले, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। और ज़ीरो में मैं क्या ऐड करूँगी कि मुझे आंसर 0 मिलेगा, वो 0 ही मिलेगा। इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 इज 0। ये वाला हमारा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है सम ऑफ ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 0। अब आप समझें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, डेसिमल्स नहीं है, फ्रैक्शंस इंक्लूडेड नहीं है, सिंपल होल नंबर की बात चल रही है। तो सम ऑफ ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है, -1।
क्योंकि 0 से छोटा आएगा -1 और इसके आगे जो भी इंटीजर्स होंगे -4, -5 जो भी होगा वो -1 से छोटा ही होगा, यानी सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंटीजर है वो -1 ही है। और जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 है। 1 से छोटा इंटीजर कौन सा? 0, और 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो -1 + 1 क्या हो गया? 0। तो क्या हुआ? इसलिए जो सम ऑफ ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वो हमेशा 0 ही होगा ऑब्वियसली। ये भी बता चुकी हूँ कि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, इसलिए वो थर्ड कैटेगरी में आता है जिसे हम कहते हैं 0 इंटीजर। अब और पॉइंट्स हैं, वो पिछले पॉइंट से 0 से रिलेटेड थे, अब ये पॉइंट्स हैं। सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी 2 पॉजिटिव नंबर हम ऐड करेंगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बिल्कुल। 2 + 4 क्या आएगा? 6 आएगा। 10 + 11 क्या आएगा? 21 आएगा। तो ऑब्वियसली जब भी हम 2 इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। वैसे ही अगर मैं 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करूँगी मेरा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। -2, -3, और मैं इसे लिख सकती हूँ -2 + -3। और मैंने बताया है कि अगर हम सेम नंबर को अगर सेम साइन के हैं तो हम हमेशा ऐड ही करते हैं उनको, और साइन जो लेता है वो साइन होगा दोनों नंबर्स का साइन, मतलब दोनों पॉजिटिव ऐड किए तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर सम होगा और आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो इसका आंसर -5 है। तो हाँ, ये है सम ऑफ, ये वाली चीज़ याद रखने की कि सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। Now, when we add a positive and a negative integer, we always have to subtract them, and sign in result is always the sign of the bigger number. ये भी हमने ये वही पढ़ा है पिछले वीडियो में कि हम जब दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को हम ऐड करें तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, और जो साइन होगा वो बड़े नंबर का होगा। अगेन मैं कहूँ कि मैंने -21 + 30 लिखा है, तो 30 और -21 में ऑब्वियसली 30 बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तो 30 बड़ा ही है, लेकिन अगर मैं लिखूँ 21 और -30 तो आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, आंसर 9 आया, और कहा कि -30 और 21 में तो 21 बड़ा है तो आंसर प्लस हो गया। नहीं, हम एक इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअली, पीछे सब्ट्रैक्शन छोड़ो, 30 और 21 में से कौन सा बड़ा है, तो वो डेफिनेटली 30 है, और साइन ऑफ 30 क्या है? नेगेटिव, तो आंसर हमारा हो जाएगा -9। अब थर्ड ऑपरेशन है जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे दो इंटीजर्स को, मल्टीप्लिकेशंस तो वही सिंपल है जो आपने पढ़ रखा है, बस साइन को देखना है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें समझने हैं, और वो एडिशन से कन्फ्यूजन नहीं करना है उस चीज़ को, कि अगर मैं कह रही हूँ कि 2 नेगेटिव नंबर्स को मैं ऐड करूँ तो आंसर नेगेटिव है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में वो नहीं जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अलग होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों सेम, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों सेम ही चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 नंबर्स पॉजिटिव हैं ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों का साइन सेम है, तो उसका मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। अब जब मैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मेरा नेगेटिव ही आता है। और यही चीज़ मैंने जब एडिशन में बता रही थी कि 2 + -3, तो ये जो मैं बता रही थी, या 2 - -3, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ 1 × 2 या 1 इन ब्रैकेट्स 2, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमेशा हम नंबर्स को मल्टीप्लाई ही करते हैं। सिमिलरली ये प्लस का साइन है तो प्लस और माइनस माइनस बन जाता है और हो जाएगा 2 - 3। वैसे ही माइनस माइनस प्लस बन जाता है और ये हो जाता है 2 + 3। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूल अप्लाई होंगे। तो वही यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव ही होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव ही होगा। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, डजेंट मैटर बड़ा नेगेटिव है छोटा पॉजिटिव है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं रहती। हमें ये देखने की आंसर नेगेटिव ही आना है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है 7 × 3, दोनों पॉजिटिव हैं, 7 × 3 होता है 21, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव 21 ही आएगा।
-7 टाइम्स -3, स्टिल 7 टाइम्स 3 21 है, लेकिन हमें साइन देखना है। और क्योंकि दोनों का ही साइन नेगेटिव है, दोनों का सेम साइन है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर पॉजिटिव ही आएगा, आंसर हो जाएगा 21। कन्फ्यूजन है तो आई वुड सजेस्ट कि लास्ट वीडियो और ये वीडियो 2-3 बार देखें प्रॉपरली और अच्छे से गो थ्रू करें और रूल्स को अंडरस्टैंड करें प्रॉपरली। वैसे ही -7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21 ही आएगा, लेकिन -21 आएगा, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो आंसर आएगा -21। और सिमिलरली 7 इंटू -3, अगेन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर होगा -21। अब इसमें लिखा हुआ है कि हमें प्रोडक्ट निकालना है 110 और -110 और 21 का। तो हमें क्या करना है, 110 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, जैसे कि हम सिंपली करते हैं, और आंसर होगा 2310। लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आंसर होगा नेगेटिव, तो आंसर होगा -2310। अब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में भी सेम ही अप्लाई होगा, सेम रहेगा कि अगर हमारा डिवाइज़र और डिविडेंड मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों ही पॉजिटिव हुए, हम उनको डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, और दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है तो आंसर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, 20 डिवाइडेड बाय 5, हमारा आंसर आएगा 4। तो ये हो गया आंसर 4। अब -20 डिवाइडेड बाय -5, 20 डिवाइडेड बाय 5 तो स्टिल मुझे 4 ही मिलेगा। अब मुझे बस साइन का ख्याल रखना है, क्योंकि दोनों ही हमारा साइन जो है वो नेगेटिव हैं। यानी इसको मैं अदर वे से कैसे लिख सकती हूँ, -20 ओवर -5, और क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर बच जाएगा हमारा 4। तो यानी अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हुए मल्टीप्लिकेशन की तरह, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब -20 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर होगा -4, वही कि अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो गया। अब इस केस में 20 ओवर -5 है, तो भी आंसर हमारा -4 ही होगा, वो होल नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही चलेगा। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर मैंने दो इंटीजर्स को ऐड किया है और अगर मेरा आंसर भी इंटीजर ही आ रहा है, तो वो हो जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑब्वियस ही बात है कि जब मैं दो को ऐड करूँगी तो भी मेरा आंसर इंटीजर ही आने वाला है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 4 + 5, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9। वैसे ही -7 - 3 क्या हो जाएगा, -10। तो हमें आगे इंटीजर ही मिला है, तो ये हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, और हम इसे कह सकते हैं कि ये हो गई क्लोज्ड अंडर एडिशन। दिस इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड लाइक क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि ये एडिशन इसको फॉलो कर रहा है। सिमिलरली जो नेक्स्ट है वो है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर दो इंटीजर के बीच का डिफरेंस जो है वो भी एक इंटीजर ही निकल के आ रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और वो क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल है 5 - 3, 5 - 3 क्या देगा मुझे, 2। -7 - 2 क्या देगा मुझे, -9। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि एडिशन कैसे किया है मैंने, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी डाल दी है, जिसे आप पिछला जाके देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो। और ऑल्सो मैं कहूँगी कि आप कमेंट करें आपके जो भी डाउट्स हैं, और आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जब भी मेरा वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये जो है एक ऐसी प्रिपरेशन करवा रही हूँ मैं जिसके लिए आपको कहीं भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि 1-to-1 पर्सनल मुझे अटेंशन चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन मुझे लगता है कि यही वीडियो मोर देन इनफ है आपको चीज़ों को समझाने के लिए। और आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं, मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको वो भी नहीं समझ आ पाया रिटर्न मटेरियल, ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, उस पर एक वीडियो बना दूँगी। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आप घर बैठ के कर ले, क्योंकि होता ये है कि स्कूल ट्यूशन्स ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि ये वीडियो आप अपने हिसाब से जब भी देखना चाहें दिन में देख लें, लेकिन देखा ज़रूर, मिस नहीं करें डेली के वीडियोस। अब जैसे कि देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन भी आंसर हमें इंटीजर ही दे रहा है, तो यानी ये क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन है।
हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने हमारे जो ऑर्डर है, अरेंजमेंट है नंबर का, वो आगे पीछे कर दिया है और स्टिल मेरा आंसर सेम निकल के आ रहा है, तो मेरा जो ये एडिशन है या जो भी हम कर रहे हैं वो फॉलो कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। जैसे कि एग्जांपल है 3 + 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 + 5 क्या 8 देता है हमको। अब मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 5 + 3 कर दिया, तो भी वो 80 दे रहा है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। मैं 20 + 1 कर दूँ तो वो 21 ही देगा, या 1 + 20 कर दूँ, दोनों केस में मुझे आंसर 21 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और भी कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वहीं पर अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करता है ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि 7 - 3 हमें 4 दे रहा है, लेकिन मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, 7 को पहले कर दिया, 3 को पहले कर दिया, 7 को बाद में कर दिया, तो 3 - 7 मुझे आंसर 4 नहीं देगा। अब वो -4 हो जाएगा, टोटली एक डिफरेंट इंटीजर हो जाएगा, यानी a - b और b - से इक्वल नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा है। अभी हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ को नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में ही कंपैरिजन कर रही हूँ। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, आप एसोसिएट कर रहे, ग्रुप्स बना रहे हैं, तो अगर मैं ग्रुप्स चेंज कर दूँ तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2, 3, 1 तीनों नंबर सेम ही हैं, तो 2, 3, 1 तीनों सेम में क्या हो रहा है, 2 + 3 + 1 = 6। अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी, यानी जब मैं सम कर रही हूँ इस केस में, तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट क्या है, नेगेटिव नंबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर का इन्वॉल्वमेंट है। तो 2 + 3 मैंने पहले ये ग्रुप बनाया, ये वाला मेरा था, और मैंने देखा 2 + 3 5 हो गया, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 5 + 1 6 हो गया, तो हमें 6 मिल गया। अब मैंने सोचा कि मैं ग्रुप चेंज कर लेती हूँ, तो अब मैंने इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, 4 आया और 4 + 2 6 है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने किस में किसको ब्रैकेट बनाया, किन नंबर को ब्रैकेट्स के अंदर डाला है, अगर सब पॉजिटिव है आंसर सेम ही रहेगा। और इसलिए हम जो कहते हैं कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वहीं पे सब्ट्रैक्शन ये फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे 2 - 3 - 1 ऐसा लिखा है, जनरल है 2 - 3 - 1। अब मैं ग्रुप की बात करती हूँ, तो पहले केस में मैंने इन दोनों को ग्रुप में डाल दिया है, तो क्या होगा कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 2 - 3 मुझे आंसर मिला -1, -1 आंसर मुझे मिला -2। वहीं पर अब मैंने क्या किया कि ये जो ब्रैकेट्स हैं वो मैंने चेंज कर दिया इनका ऑर्डर, और ऐसे मैंने ब्रैकेट कर दिया बस। तो ये ब्रैकेट करने से क्या हुआ, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है, रिमेंबर, है ना, ये सब्ट्रैक्शन यहाँ पर है, ये चीज़ ये दिखा रही है कि हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो 3 - 1 हो गया 2, और 2 - 2 क्या हो गया 0, तो यानी हम देख सकते हैं कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। और जो लास्ट है हमारी वो है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब ये कि एक इंटीजर है उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वही का वही आंसर मुझे मिल जाए, और वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 0 के केस में। तो 0 को जो हम कहते हैं वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 + 0 क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा, वहीं पर 3 + 0 भी मुझे 3 मिलेगा, यानी सिंपल मैं एक ऐसा इंटीजर उसमें क्या एक इंटीजर है उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर ए ही आए, तो वो एकमात्र एक ऐसी चीज़ है, वो है 0, जो कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए दिखता है, और हैंड 0 इज कॉल्ड एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फॉर इंटीजर्स। तो आज के लिए इतना ही है, हमारी अभी थोड़ी थ्योरी और बची है मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कुछ टाइप के क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद हम करेंगे वर्कशीट्स, और इस तरह से हमारे इंटीजर्स कंप्लीट हो जाएगा। वर्कशीट जो होगी वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगी, और जो SOFIO में आप क्वेश्चंस देख रहे हैं वो उस पैटर्न के एज वेल एज पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगेन मैं ये कहूँगी कि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, प्रॉपरली
पेस्ट करें वहाँ पर और आपको जवाब मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, बाय, टेक केयर।